हम का निर्णय क्या होगा? कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए विभा जी। बैठक होगी, बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रस्ताव रखेगी और हमारे नेता हमेशा से तेजस्वी यादव जी की तारीफ करते आए हैं। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है कि तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य का नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन जिस तरीके से थोपने की कोशिश हो रही है कि नेता यही होंगे, आप हम मीटिंग में तय नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तो मानिए, ये अब नहीं चलेगा। जो भी काम है कोऑर्डिनेशन के साथ होगा, हम तमाम लोग बैठ के बोलेंगे और जगता बाबू बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव जी नेता है कि नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेता थे, हैं और रहेंगे। ये जगता बाबू को बताने की हमें जरूरत नहीं है, उनके लिए वो नेता कभी नहीं रहे होंगे। हमारे लिए, हम अगर अपोजिशन में भी थे तब भी हम कहते थे कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेता हैं। हम आज भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी उनको अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हमको अध्यक्ष बना दिया है तो कम से कम उतना टीटीएम कर लें कि हमको सलीके से लोग रहने दें। अरे लालू प्रसाद यादव जी को बताने की जरूरत होगी कि लालू प्रसाद यादव जी महागठबंधन के नेता हैं। हम तो सर्वमान्य नेता है लालू प्रसाद यादव जी, और मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनको कहीं ना कहीं से स्वीकार करने को तैयार हैं। रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सुनिए ना विभा जी, रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी भी चीज के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, आप छोटे से दल की बातचीत करें या किसी भी चीज की बातचीत करें, उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। हम वही कह रहे हैं कि आप एक कोऑर्डिनेशन बना लीजिए और कोऑर्डिनेशन बनाकर ही प्रदर्शन, धरना, चुनाव सब कुछ हम उस कोऑर्डिनेशन के अंदर में करें। अगर तो आप कब से मांग कर रहे हैं दानिश साहब, ये तो कब से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग पर कोई असर होता तो दिख नहीं रहा है। और जब सवाल बार बार उठाए गए तो कह दिया गया कि कोऑर्डिनेटर तो लालू जी हैं ही, फिर इस तरह के सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अरविंद निषाद साहब, आप तक आना चाहूंगी। नहीं लगता कि जिस उत्साह के साथ झारखंड के परिणाम के बाद महागठबंधन ये दावा कर रही थी कि हम यहां पर देखिए सुपड़ा जो है साफ कर देंगे आप लोगों का, अब उनके बीच का कलह जो है खुलकर सामने आ रहा है? देखिए, यहां पर विपक्ष नाम का तो कोई चीज है ही नहीं। एक तो पहले ये हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी या मुकेश सहनी, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लालू प्रसाद के प्रतिनिधि के तौर पर जगदा बाबू ने संदेश देने का काम किया है कि आपको राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, यानी टीटीएम, तेज, तेजस्वी और मीसा, जिसका प्रयोग अभी दानिश जी कर रहे थे, टीटीएम के नेतृत्व में महाराज आप जेडीयू के प्रवक्ता है, जगदा बाबू के प्रवक्ता है। आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जगदा बाबू के प्रवक्ता है। हमको तो अरविंद भाई समझ में नहीं आ रहा है, दिया गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलने नहीं देंगे, जगदा बाबू के प्रवक्ता है कि जेडीयू के प्रवक्ता है? आप बताइए ना, जगदा बाबू के प्रवक्ता है कि जेडीयू के प्रवक्ता है? अरविंद निषाद जी हमको बताइए ना, अरविंद निषाद जी को अपनी बात पूरी रख लेने दीजिए। बात करिए ना, आप तो जगदा बाबू के प्रवक्ता बने हुए हैं। अरे जेडीयू के प्रवक्ता है, जेडीयू के प्रवक्ता रहिए। आप बात ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है कि आप जगदा बाबू के प्रवक्ता बने हुए हैं। गुंजाइश अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो यहाँ सवाल कोई भी उठा सकता है। निषाद साहब, आपको नहीं लग रहा कि फिलहाल जो स्थिति इस वक्त बिहार में महागठबंधन के अंदर और तेजस्वी को लेकर, क्या ये पूरा का पूरा सवाल तेजस्वी के नेतृत्व पर सीधे उठ रहा है? तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन के घटक दलों को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी को नेता लोग नहीं मानेंगे, जीतन राम मांझी नहीं मानेंगे। जीतन राम मांझी ने कह चुके हैं कि